अस्सलाम वालेकुम। लालास किचन को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। आज हम आपके लिए घर में देसी घी बनाने के लिए एक इंतहाई आसान तरकीब लेके आए हैं। ये देखें, ये जमी हुई मलाई थी, इसको हमने थोड़ी देर के लिए 3-4 घंटे के लिए बाहर रहने दिया ताकि ये थोड़ी सी पिघल जाए। उसके बाद अब हम इसके ऊपर दही की जाग लगा रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 चम्मच हमने इसको जाग लगाई है। ये तकरीबन 4 किलो के करीब मलाई है जी, जो कि दूध के ऊपर से उतार के जमा करते रहे। और ये 4 किलो मलाई के अंदर 1 से 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जनाब। ये देखें, इस तरह से उस दही को जो हमने इसके अंदर डाला था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको जिस तरह दूध को दही की जाग लगाते हैं, इस तरह ये मलाई को भी जाग लगाई जाती है। और इसको ये देखें, ये इस तरह से आपने इसके अंदर मलाई को दही की जाग लगा दी। और इसको हम अब यहाँ से देसी घी बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, इसमें कुछ ज़र्रे आप डाल दें सौंफ के, ताकि देसी घी में जायका खुशबू के साथ भी आए। तो जनाब ये देखें, मलाई घर में इकट्ठी होती रहती है, उसको स्टोर करते रहें। और इसको अब हम ढक के तकरीबन 24 घंटे के लिए रख देंगे। ये 24 घंटे ढकने के बाद अब हम इसके अंदर इसको मधानी जिसे कहते हैं पंजाबी में, मधानी फेर रहे हैं। ये अब तो खैर मॉडर्न ज़माना आ गया, तो ये बीटर फेर सकते हैं, मधानी भी फेर सकते हैं, आप इसको रिड़क भी सकते हैं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से इसको पिघल चुकी है मलाई। और उसके बाद हमने उसके अंदर मधानी फेरने के बाद ये हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। ये देखें, आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ज़्यादा तेज़ आग करेंगे तो ये नीचे जलने का ख़दशा हो सकता है जनाब। ये देखें, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद पकने के बाद इस तरह से इसके ऊपर बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे, छाछ सी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझें कि पहला मरहला आपने सही तरीके से खैर खैरियत से अबूर कर लिया है। तो जनाब, घर में दूध आता है, मलाई को ज़ाया ना किया करें, उसको साथ साथ जमाते रहा करें, इकट्ठे करते रहा करें। आपके पास आधा किलो मलाई हो, 1 किलो मलाई हो, आप उसका देसी घी निकालें घर में। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। ये देखें, अब ये जो हमारे पास वो कड़ी हुई चीज़ थी, जो हमारे पास छाछ थी, अब हम उसको अलहदा कर रहे हैं भुन के। ये देखें, ये हम इसको उसके अंदर से भून रहे हैं। और उसके ऊपर ये जो छाछ सी आएगी, अक्सर लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो आप इसको, ये जो आपके पास छाछ बचेगी, इसको आप खा भी सकते हैं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये बड़ी ही जायकादार और मज़ेदार सी बनती है। और ये देखिए जनाब, इसका एक हमें ये जो आपको नीचे तह सी नज़र आ रही होगी, ये छाछ है। तो जनाब, इसको आप इस तरह से भून लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद ये देखें, ये हमने अलहदा कर लिया। उस छाछ को आप खा सकते हैं, अगर खाना नहीं है तो बिल्लियों को डाल दें, जानवरों को डाल दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। अब ये जो हमारे पास एक देसी घी का हिस्सा आ गया है, इसको हम जनाब अब थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए हम इसको रख देंगे, 1 रात के लिए फ्रीज़र में, ताकि जो हमारा देसी घी है वो जम जाएगा और उसके नीचे लस्सी रह जाएगी। वो फिर हम उसको दोबारा से एक दफ़ा भून के देसी घी को अलहदा करेंगे और लस्सी को फिर अलहदा करेंगे। ये देखें, 1 दिन के रात पड़ा रहा और उसके बाद हम इस देसी घी को निकालने लगे हैं फ्रीज़र के अंदर से। और इसके अंदर से अब हम करेंगे लस्सी को अलहदा। ये देखें, किनारों से ये जो जमी हुई तह है, इसको आप तोड़ लें जनाब। ये देखें, देसी घी बनाते हुए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाती। वो जो पहले हमने छाछ निकाली थी, उसको आप खा सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो लस्सी बची है, इस लस्सी का जो कड़ी पकौड़ा बनता है ना जनाब, वो लाजवाब होता है। तो इस लस्सी को भी आप अलहदा करें, इसको पी भी सकते हैं आप इस लस्सी को। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जो लस्सी निकलती है, इस लस्सी को कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये अब हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर नीचे से लस्सी अलहदा होकर निकल रही है, देसी घी जम चुका है। इसको जिस हद तक होता है आप लस्सी को निकाल लें। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें, अब ये जब इसकी पकाई होगी तो वो जिस तरह सालन के ऊपर तरी आनी शुरू हो जाती है, घी ऊपर आना शुरू हो जाता है, ऑयल आना शुरू हो जाता है, इसी तरह देसी घी भी जो है पक के, इसको हल्की आंच पे रखना है आपने, तेज़ आंच पे नहीं रखना। तेज़ आंच पे रखेंगे तो इसका जलने का खदशा होगा। ये देखें, ये देसी घी और ऊपर आ गया। और जो अगर इसके अंदर बकाया लस्सी और पानी रहता है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। और ये देखें जनाब, ये हमारा देसी घी बन के तैयार हो चुका है। कितनी ही हमने आपको आसान सी तरकीब बताई है घर में देसी घी बनाने की। तो जनाब, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, हमारे फ़ीडबैक देते रहें, हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है आपका। तो अब हमने ये जो देसी घी बनाया, हम उसको एक दफ़ा फिर से भून लेंगे। और ये देखें जनाब, 4 किलो मलाई से तकरीबन 2 से ढाई किलो तक देसी घी निकलता है। ये देखें। तो जनाब, कीप फॉलोइंग लालास किचन।
हमें फ़ीडबैक दीजिएगा आपको हमारी ये वाली तरकीब कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।